क्रोध, अहंकार, छल कपट, लोभ, भय, घृणा, काम वासना आदि आदि, ये सब नकारात्मक भाव। काम वासना भी जब अति होती है तो वह बहुत ही कष्ट देने लग जाती। ये सब सीमा हो इनकी, एक गृहस्थ जीवन में इनकी भी सीमा होनी चाहिए कि सीमा है तो आपका जीवन सुखमय बीतेगा। सीमा नहीं, भयंकर क्रोध, इतना क्रोध करता है कि स्वयं दुखी बनता है, परिवार को भी दुखी बना देता। नियंत्रण नहीं अपने क्रोध पर, और अहंकार भी इतना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो फिर वह सारा दुख का रास्ता है, एक सुख का रास्ता, एक दुख का रास्ता, बस दो ही है, वो ज़्यादा कोई प्रपंच नहीं है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आचार्य हेमचंद्र के शब्दों में बहुत अच्छा मर मिलेगा कि आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम। अब आज की भाषा में कहें तो आश्रव का मतलब हो गया सारा नकारात्मक भाव, और संवर का मतलब हो गया सकारात्मक भाव। ये दो ही रास्ते हैं। एक रास्ते से जाएं तो आपको आगे दुख के कांटे बिछाए हुए मिलेंगे, एक रास्ते से जाएं तो आपको सुख के कांटे, सुख मिलेगा, कोई कांटा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए धार्मिक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह धर्म की क्रिया करे तो उसके साथ साथ भाव विशुद्धि का भी ज्ञान प्राप्त करे, भावों को समझने का प्रयत्न करे। जैन परिभाषा में औदैहिक भाव और क्षायोपशमिक भाव, एक कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं और एक कर्म के विलय से होने वाले भाव हैं। बस दोनों को ठीक समझ लें, इतना ज्ञान प्राप्त कर लें, ये हमारी आत्मविद्या। आत्मविद्या, आत्मविद्या का मतलब कि भावों को ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत बड़ा ज्ञान है। इतना बड़ा ज्ञान है कि चाहे आप विश्वविद्यालय की कितनी डिग्री प्राप्त करके आए हैं, पर जब तक भावों को नहीं जानते आपको पूरा ज्ञान नहीं होता। और उनको समझ लें तो सारा हो जाता है।